धुरंधर फिल्म देख क्यों खफा हो गए ऋतिक रोशन? क्या वार और फाइटर जैसी फिल्मों में देशभक्ति का झंडा बुलंद करने वाले ऋतिक रोशन की अपनी विचारधारा सिर्फ 48 घंटों में बदल दी गई? क्या ऋतिक रोशन के सोशल मीडिया का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है? क्या है ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा आजाद की सच्चाई? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक फिल्म धुरंधर की नहीं है। ये कहानी है उस डर की जिसने इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार ऋतिक रोशन को भी अपना थूक चाटने पर मजबूर कर दिया। ये पूरा ड्रामा शुरू हुआ दिसंबर की उस एक शाम को, जब बॉक्स ऑफिस पर आदित्य धर की फिल्म धुरंधर नोटों की बारिश कर रही थी। हर तरफ रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की इस स्पाई थ्रिलर के चर्चे थे, जिसे न्यू इंडिया का सिनेमा कहा जा रहा था। माहौल एकदम गर्म था, देशभक्ति का ज्वार उफान पर था। ऐसे में आमतौर पर बॉलीवुड वाले क्या करते हैं? एक प्यारा सा ट्वीट करते हैं, झूठी सच्ची तारीफ करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ऋतिक रोशन ने उस रात कुछ ऐसा कर दिया जिसे इंडस्ट्री में आग से खेलना कहते हैं। ऋतिक ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की। शुरुआत तो बहुत अच्छी की, फिल्म के क्राफ्ट को सराहा, रणवीर सिंह के ट्रांसफॉर्मेशन की तारीफ की, अक्षय खन्ना को अपना फेवरेट बताया। लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसा लेकिन जोड़ दिया जिसने इंटरनेट पर भूचाल ला दिया। ऋतिक ने साफ शब्दों में लिखा कि उन्हें फिल्म तो पसंद आई, मगर वो फिल्म की पॉलिटिक्स यानी उसकी राजनीति से असहमत हैं। सोचिए, जिस ऋतिक ने फाइटर में पाकिस्तान के खिलाफ डायलॉगबाजी की थी, वो अचानक इस फिल्म की उग्र देशभक्ति पर सवाल उठा रहे थे। उन्होंने खुद को एक फिल्म मेकर और सबसे बड़ी बात, सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड बताया। यह शब्द विश्व का नागरिक ही उनके गले की फांस बन गया। अंदर खाने की खबर यह है कि ऋतिक को फिल्म का वो नजरिया पसंद नहीं आया जिसमें दुश्मनों को बिना किसी रहम के मारने और बदला लेने की बात की गई थी। लेकिन ऋतिक शायद ये भूल गए थे कि यह 2025 का बॉलीवुड है। जैसे ही उन्होंने ये कहा कि सिनेमा की भी एक जिम्मेदारी होती है, तो सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी एक्टिव हो गई। लोग पूछने लगे कि वॉर में झंडा गाड़ने वाले कबीर को अचानक धुरंधर की राजनीति से क्या दिक्कत हो गई? क्या यह वही ऋतिक हैं या फिर इनके दिमाग में कोई और खिचड़ी पक रही है? और यहीं से शुरू हुआ वो बवंडर जिसने ऋतिक की पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी को चौराहे पर ला खड़ा किया। जैसे ही ऋतिक ने धुरंधर की राजनीति पर सवाल उठाया, वैसे ही सोशल मीडिया के जासूसों ने उनकी कुंडली खंगालना शुरू कर दिया। और दोस्तों, जब इंटरनेट वाले किसी के पीछे पड़ते हैं तो वो गढ़े मुर्दे उखाड़ने में देर नहीं लगाते। निशाना ऋतिक की आलोचना से हटकर सीधे उनकी निजी जिंदगी यानी उनकी गर्लफ्रेंड सबा आजाद पर आ गया। ट्रोल्स ने तुरंत सबा आजाद की पुरानी फाइलें खोल दी और वो तस्वीरें वायरल करनी शुरू कर दी जो ऋतिक के फैंस को चुभने वाली थीं। सबा आजाद कोई टिपिकल बॉलीवुड एक्ट्रेस नहीं है, वो एक एक्टिविस्ट भी रही हैं। लोगों ने याद दिलाया कि कैसे 2020 में सबा दिल्ली के शाहीन बाग में माइक थामे खड़ी थीं और सीए एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थीं। उन्हें जेएनयू वाली और लेफ्टिस्ट कहा जाने लगा। गॉसिप गलियारों में यह बात आग की तरह फैल गई कि ऋतिक के अंदर का यह अचानक जागा हुआ लिबरल कीड़ा दरअसल सबा की संगत का असर है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। पिक्चर में अभी एक और विलन की एंट्री बाकी थी। इंटरनेट पर अप्रैल 2025 का एक वीडियो और कुछ तस्वीरें तैरने लगीं, जो अमेरिका के एक इवेंट रंगोत्सव की थी। दावा किया गया कि ऋतिक ने रामनवमी के पवित्र दिन एक ऐसे इवेंट में शिरकत की थी जहां कथित तौर पर बीफ और शराब परोसी जा रही थी। यह आरोप अपने आप में किसी बम धमाके से कम नहीं था, लेकिन इसमें असली मसाला तब जुड़ा जब इस इवेंट का कनेक्शन रेहान सिद्दीकी से जोड़ा गया। रेहान सिद्दीकी वही शख्स हैं जिन्हें भारत सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर रखा है और उन पर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप है। सोनू निगम जैसे सिंगर्स ने जिनके साथ काम करने से मना कर दिया था, ऋतिक का नाम उनके नेटवर्क के साथ जुड़ते ही बवाल मच गया। ट्रोल्स ने सवाल दागा कि एक तरफ तो ऋतिक धुरंधर जैसी फिल्म में पाकिस्तान विरोधी तेवर पर ज्ञान दे रहे हैं और दूसरी तरफ विदेश में जाकर उन्हीं लोगों के साथ पार्टी कर रहे हैं जो भारत के दुश्मन माने जाते हैं। यह सबा आजाद की विचारधारा और रेहान सिद्दीकी के कनेक्शन का ऐसा कॉकटेल था जिसने ऋतिक की इमेज को धोकर रख दिया। माहौल ऐसा बना दिया गया कि ऋतिक को अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए कुछ न कुछ बड़ा करना ही था। अभी ऋतिक के उस बोल्ड बयान की स्याही सूखी भी नहीं थी कि 48 घंटे के भीतर बॉलीवुड में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका कर रख दिया। जिस ऋतिक रोशन ने बुधवार की शाम को इंस्टाग्राम पर फिल्म की राजनीति पर सवाल उठाए थे और खुद को दुनिया का नागरिक बताया था, वही ऋतिक गुरुवार की सुबह ट्विटर एक्स पर एक बिल्कुल ही अलग अवतार में प्रकट हुए। इस बार उनका सुर पूरी तरह बदल चुका था, जैसे किसी ने रात भर में उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया हो। उन्होंने एक नया पोस्ट डाला जिसमें धुरंधर की तारीफों के पुल बांध दिए, आदित्य धर को अतुलनीय फिल्म मेकर बताया गया और रणवीर अक्षय की एक्टिंग को सलाम ठोक दिया। मजे की बात यह है कि इस नए ट्वीट में न तो राजनीति का कोई जिक्र था और न ही किसी जिम्मेदारी की बात।
सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब ऋतिक ने लिखा, मैं पार्ट 2 का इंतजार नहीं कर सकता। सोचिए जरा, जिस फिल्म की विचारधारा से उन्हें 2 दिन पहले इतनी दिक्कत थी कि वो पब्लिकली भड़क गए थे, अब अचानक वो उसी फिल्म के सीक्वल के लिए बेताब हो गए। ये यू टर्न इतना तेज था कि देखने वालों की गर्दन में मोच आ जाए। आदित्य धर ने भी मौके पर चौका मारा। उन्होंने ऋतिक के आलोचना वाले पोस्ट को पूरी तरह इग्नोर किया और सिर्फ इस तारीफ वाले ट्वीट का जवाब देकर मामले को रफा दफा कर दिया। इस अचानक हुए बदलाव ने सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ ला दी और एक ऐसा जोक वायरल हुआ जो शायद इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सच है। लोग कहने लगे कि लगता है ऋतिक का इंस्टाग्राम पासवर्ड सबा आजाद के पास है और ट्विटर का पासवर्ड कंगना रनौत के पास है। ये मजाक सुनने में भले ही हल्का लगे, लेकिन ये एक बहुत गहरी चोट थी। एक गर्लफ्रेंड है और एक एक्स गर्लफ्रेंड। ये साफ दिखा रहा था कि जनता अब ऋतिक को 2 खेमों में बंटा हुआ देख रही है। एक तरफ वो लिबरल ऋतिक जो अपनी गर्लफ्रेंड के प्रभाव में है और दूसरी तरफ वो बॉक्स ऑफिस स्टार जिसे अपनी फिल्में हिट कराने के लिए राष्ट्रवाद के आगे झुकना पड़ता है। बॉलीवुड में पैसा बोलता है और ऋतिक ने शायद ये समझ लिया कि इस समय खामोश रहने या झुक जाने में ही भलाई है। इसे डर कहिए, दबाव कहिए या मजबूरी, लेकिन सच यही है कि 48 घंटे में बॉलीवुड के एक सुपरस्टार को अपनी ही बात निगलनी पड़ गई। अब सवाल यह है कि आखिर धुरंधर में ऐसा क्या दिखा दिया गया जिसने ऋतिक जैसे एक्शन स्टार को भी पॉलिटिक्स पर बोलने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, ये फिल्म सिर्फ मारधाड़ नहीं है। फिल्म का सबसे खतरनाक हिस्सा वो है जिसे रेड स्क्रीन सीक्वेंस कहा जा रहा है। एक सीन में स्क्रीन पर कोई विजुअल नहीं आता, बस पूरा पर्दा खून जैसा लाल हो जाता है और थिएटर में गूंजती हैं 26/11 हमलों की असली ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। जी हाँ, वो टेप्स जिनमें आतंकवादी अपने हैंडलर्स के साथ हंस रहे हैं और लोगों को मारने का जश्न मना रहे हैं। फिल्म में पाकिस्तानी पात्रों को सिर्फ काफिर शब्द का इस्तेमाल करते हुए और क्रूरता का जश्न मनाते हुए दिखाया गया है, जिसमें कोई मानवीय पहलू नहीं है। और शायद इसीलिए ऋतिक, जो एक कलाकार के तौर पर कहानी के दोनों पहलुओं को देखने के आदी हैं, उन्हें शायद यह एकतरफा और भड़काऊ चित्रण पसंद नहीं आया होगा और उन्हें लगा हो कि सिनेमा का काम नफरत बेचना नहीं होना चाहिए। इस पूरे विवाद में सोशल मीडिया के जासूसों ने एक ऐसा पुराना पन्ना भी खोल दिया जिसने ऋतिक रोशन की मुसीबतें दोगुनी कर दी। इंटरनेट पर अब यह थ्योरी जंगल की आग की तरह फैल रही है कि ऋतिक को धुरंधर की राजनीति इसलिए बुरी नहीं लगी कि वो लिबरल हैं, बल्कि इसलिए बुरी लगी क्योंकि उनका खुद का खून और जड़ें उसी पाकिस्तान से जुड़ी हैं जिसे फिल्म में विलेन बनाया गया है। और वो इसीलिए क्योंकि ऋतिक की फैमिली, उनके दादा मशहूर संगीतकार रोशन लाल नागरथ वर्तमान पाकिस्तान के गुजरनवाला में पैदा हुए थे और उनके नाना फिल्म मेकर जे ओम प्रकाश उस दौर लाहौर के रहने वाले थे। दोस्तों, ऋतिक के ट्वीट और सबा के विवाद से थोड़ा हटकर अगर हम फिल्म की बात करें तो धुरंधर में एक ऐसा कलाकार है जिसने चुपके से पूरी महफिल ही लूट ली। हम बात कर रहे हैं अक्षय खन्ना की, जो फिल्म में रहमान डकैत के रोल में नजर आए हैं। गॉसिप गलियारों में चर्चा है कि भले ही पोस्टर पर रणवीर सिंह का चेहरा बड़ा हो, लेकिन स्क्रीन पर अक्षय खन्ना की आंखें सब पर भारी पड़ गईं। उन्होंने अपनी खामोश मगर खूंखार एक्टिंग से ऐसा खौफ पैदा किया कि कई सीन्स में तो वो लीड हीरो रणवीर सिंह को भी ओवरशैडो करते नजर आए। खुद ऋतिक रोशन ने भी अपने दूसरे ट्वीट में माना कि अक्षय खन्ना उनके ऑल टाइम फेवरेट हैं। फिल्म की परफॉर्मेंस ने बॉक्स ऑफिस पर भी आग लगा दी है। विवादों के बावजूद या शायद विवादों की वजह से फिल्म ने पहले हफ्ते में ही 230 से 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। जहां बाकी फिल्में स्ट्रगल कर रही हैं, धुरंधर ने पैसों की बारिश कर दी है। लेकिन जहां भारत में नोट बरस रहे हैं, वहीं खाड़ी देशों, गल्फ कंट्रीज से फिल्म के लिए बुरी खबर आई है। कुवैत, कतर और ओमान जैसे देशों ने धुरंधर को बैन कर दिया है। वजह, फिल्म में पाकिस्तान के कराची और लियारी गैंगवार का बेहद डार्क और क्रूर चित्रण, और सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है वो रेड स्क्रीन वाला सीन जहां 26 नवंबर के असली ऑडियो टेप्स सुनाए गए हैं, जिसमें एक विशेष समुदाय और देश के खिलाफ नफरत और हिंसा का जश्न है। गल्फ सेंसर बोर्ड को फिल्म का यह एंटी पाकिस्तान और उग्र राजनीतिक एजेंडा हजम नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने वहां के थिएटर्स के दरवाजे इस धुरंधर के लिए बंद कर दिए। अंत में दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि ऋतिक ने क्या कहा, बल्कि यह है कि जब ऋतिक को सोशल मीडिया पर लिंच किया जा रहा था, तब पूरा बॉलीवुड कहां था? खान तिकड़ी, शाहरुख, सलमान, आमिर सब खामोश रहे। तो दोस्तों, यह था ऋतिक रोशन के यू टर्न का पूरा कच्चा चिट्ठा। अब आप ही बताइए, आपको कौन सा ऋतिक सच्चा लगा? वो जिसने बुधवार को दिल की बात कही या वो जिसने गुरुवार को दिमाग से काम लिया? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए और ऐसी ही मसालेदार इनसाइड स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।